हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोर्स कोड B99 यानी कि B.Ed डिस्टेंस मोड का एंट्रेंस रिजल्ट आपका आ चुका है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंट्रेंस रिजल्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी सेकंड लिस्ट कब आएगी दोस्तों, और कट ऑफ आपकी इस साल कितने गई है। तो कट ऑफ के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, आज है आपकी 12 तारीख, और 12 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ चुका है। आपको जो भी अलॉटेड एलएससी हुआ है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता जाता हूँ कि अलॉटेड एलएससी यानी कि आपको जो सेंटर मिला है स्टडी के लिए, उसमें कौन सी तारीख में कौन से टाइम पर आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि पहला है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अगर किसी को मिला है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो नवंबर 14 तारीख को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सुबह में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर वहीं CDOE JMI नवंबर 14, ये भी 2 बजे से 4 बजे तक का होगा। अगर किसी को बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि फरीदाबाद के अंदर है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 तारीख को होगा और सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। अगर किसी को सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिला है गाजियाबाद वाला, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी 18 तारीख को होगा, लेकिन दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ज़रूर जाएं। नंबर 5 पॉइंट, अगर भारतीय प्रशिक्षण संस्थान अलवर के अंदर हुआ तो 19 तारीख को यहाँ पर होगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। वहीं आसिम सिद्दीकी मेमोरियल कॉलेज जो है बदायूं में, उसका भी 19 तारीख को होगा, लेकिन टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का। अगर आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि DIRD के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में DIRD के नाम से, उसका 20 नवंबर को है। दो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर। अल फलाह यूनिवर्सिटी अगर आपको मिली है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में आपको 20 तारीख को ही जाना है, लेकिन दोपहर में आपको जाना है 2 बजे। दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत के अंदर 21 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। वहीं IPJ कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक के अंदर भी आपको 21 को ही, लेकिन दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब आपको LSC जो भी आपको लर्निंग सेंटर मिला होगा, वहाँ पर आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग द अटैच फाइल्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल ऑल द फॉलोइंग रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट इन फोटोकॉपीज। यानी कि आपको एक तरीके से आपको क्या लेके जानी है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है दोस्तों। यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन है कि फोटोकॉपी भी लेके आनी है, ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट, जो कि एप्लीकेंट जो भी होगा उसी के साइन होगा, अलोंग विद द फॉर्म। और आपको अपना फॉर्म भी निकाल लेना है, जो कि आपका पोर्टल से आप उसको डाउनलोड करके अपना फॉर्म इजीली निकाल पाओगे दोस्तों। तो ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके, सारे के सारे आप लेके जाएंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूँ। सबसे पहला है आपका 10वीं क्लास की मार्कशीट। 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होगी, तो वो आपको ओरिजिनल वहाँ पे सबमिशन करनी होगी। तो 10वीं क्लास की मार्कशीट आप ज़रूर लेके जाएं, जो कि पहला लिखा हुआ है। ओरिजिनल भी लेके जानी है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है। नंबर 2 पॉइंट पर है दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट। आपने क्लास ट्वेल्थ किया होगा, तो क्लास ट्वेल्थ की जो भी आपकी स्ट्रीम रहा हो, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी आपको ज़रूर लेके जानी है। नंबर 2 पॉइंट पर है। नंबर 3 पॉइंट पर है आपका, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ ही साथ डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पे कंपलसरी है ले जाकर, और ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाना होगा, फोटोकॉपी भी। अब ग्रेजुएशन के बारे में अगर मैं बात करूं, मान के चलिए आपका अगर सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन है, तो आपको 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। अगर आपका ईयरली था तो आपको तीनों साल की ईयरली मार्कशीट वहाँ पे सबमिशन करनी होगी। अब किसी का ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो 5 मार्कशीट आप जरूर लेके जाएं, पांचों मार्कशीट। फिर आपका नंबर 4 पॉइंट पर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, BLED DLED JBT BTC जो भी आपने किया है, उसकी मार्कशीट और उसका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है,
वो ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, ये भी आपको लेके जाना है। और इसकी अगर आपको डिग्री भी मिल गई है तो डिग्री भी आपको वहाँ पे लेके जानी होगी। नंबर 5 पॉइंट पर है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को भी साथ में लेके जाएंगे। और वहाँ से आप डिग्री, अगर आपके पास डिग्री आ गई है तो डिग्री लेके जाएं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल आप ज़रूर लेके जाएं। ये नंबर 5 पॉइंट पर था। नंबर 6 पॉइंट आपका बहुत, आधार कार्ड है या तो आपको आपके पास होगा, या तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, और इनमें से कोई एक लेके जाएं। कोशिश ये करें कि आधार कार्ड लेके चले जाएं, जो कि आपका डॉक्यूमेंट से नाम उसमें मैच होना चाहिए। ऐसे ही डॉक्यूमेंट लेके जाएं जिसमें आपका जो भी 10 12 की मार्कशीट है उससे आपका नाम मैच होना चाहिए। ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों लेके जाए इसको भी। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया लास्ट टाइम या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से मिल गया होगा। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज में जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो स्लिप मिलती है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपको बोला जाता है कि 5 दिन में 7 दिन में बुलाया जाता है, तब आप उस करेक्टर सर्टिफिकेट की स्लिप को ज़रूर लेके जाएं। अगर आपका फिर भी मान के चलिए किसी ने इग्नू से किया है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, तो उस केस में करेक्टर सर्टिफिकेट मिल तो जाता है, आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस केस में भी नहीं मिलता है तो आप एफिडेविट जमा कर सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के बेसिस पर। एफिडेविट कहीं पे भी आपका इजीली मिल जाता है। नंबर 8 पॉइंट पर है जेएमआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो भी आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी आपने, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का माइग्रेशन आपके पास होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट लेके आना है, यानी कि माइग्रेशन, जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से भी कह सकते हैं, या कॉलेज लिविंग सीएलसी के नाम से जानते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से, ठीक है, सीएलसी के नाम से। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो कोशिश करेंगे आप कम से कम 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाएँ वहाँ पे। इन सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल वेयर यू आर करंटली एम्प्लॉयड। आपने इसकी जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप करंटली एम्प्लॉयड होने चाहिए, और उसका एक सर्टिफिकेट परफॉर्मा दिया था जामिया ने, उस परफॉर्मा को आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। यूजीसी एबीसी आईडी या डी और डीईबी आईडी दोनों की प्रिंट आउट लेके आनी है। अगर आपको एबीसी आईडी नहीं मालूम है कि एबीसी आईडी क्या होती है, डीईबी आईडी क्या होती है, तो आप गूगल पे सर्च करके इन दोनों आईडी को आप अपना बना सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट लेके आपको वहाँ पे लगाना है। अगर मान के चलिए आपके पास नंबर 11 पॉइंट के आपके पास करंटली एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट नहीं है, आप पुराने पढ़ाते थे लेकिन अभी आप वर्किंग नहीं है, तो फिर आपका पुराना वाला जो है वो लेके जाएं। और कोशिश ये करें कि कहीं से आप लेटेस्ट वाला भी एटलीस्ट बनवा सकें। और सारे के सारे दोज कैंडिडेट हु मिस द ड्यू डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बी परमिट टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन बिटवीन 18 से 21 नवंबर विद ड्यू परमिशन फ्रॉम डायरेक्टर CDOE। यानी कि जो अगर कोई मिस कर जाता है तो 18 से 21 नवंबर के बीच उसको मौका दिया जा सकता है, लेकिन परमिशन के डायरेक्टर की परमिशन के बेसिस पर। अब कितनी कट ऑफ गई है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो कट ऑफ में जनरल में आप देख पाएंगे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि DIRD की जो कट ऑफ गई है जनरल की 74, मुस्लिम की 60, मुस्लिम OBC ST की 59, मुस्लिम वुमन की 58, और मुस्लिम आपका जो PWD PD डिसेबिलिटी में 53 गई है। टोटल स्टूडेंट जितने सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। जनरल की ये टोटल स्टूडेंट की लिस्ट है, और इसके बाद जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको जनरल में 22 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और बाकी देखते हैं आपके मुस्लिम के अंदर, तो मुस्लिम्स के अंदर आप देख पाएंगे टोटल 15 स्टूडेंट है मुस्लिम के अंदर। वहीं अगर आप मुस्लिम OBC ST के अंदर आएंगे तो जितना आप स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि मुस्लिम OBC ST के अंदर टोटल 5 स्टूडेंट है। वहीं मुस्लिम वुमन में भी 5 स्टूडेंट है, और आपका जो PWD कैटेगरी है उसमें टोटल 3 स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन के लिए बुलाया गया है। अगला जो है दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोहाना सोनीपत, वहाँ की कट ऑफ जनरल की 68 गई है जैसे कि आपके सामने है। और बाकी तो कट ऑफ ना के बराबर है, सिर्फ PWD में 51 गई है, बाकी मुस्लिम में 37, मुस्लिम OBC में ना के बराबर ही है 17, बहुत ही कम, बहुत लो। मुस्लिम वुमन में
27, क्योंकि मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट मिले नहीं होंगे, इसलिए आपकी 17 कट ऑफ गई है यहाँ पर। और इसकी जो कट आपकी जनरल में टोटल स्टूडेंट आप देख पाएंगे। आप इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ऐड ऑन हो जाएंगे, जहाँ से आपको बहुत गाइडेंस भी मिलेगी और साथ ही साथ काफ़ी आपको मदद भी मिलेगी अपने बीएड कोर्स के अंदर। ये आप देख पाएंगे मुस्लिम में टोटल एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, जिसके 17 नंबर होंगे। और मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 4 स्टूडेंट, मुस्लिम वुमेन में 2 और पीडब्ल्यूडी में 1। अगली जो कट ऑफ है दोस्तों, अल फलाह यूनिवर्सिटी धोज के अंदर, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा के अंदर है। जनरल में 68, मुस्लिम में 57, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 53, मुस्लिम वुमेन में 54 और पीडब्ल्यूडी हियरिंग इम्पेयरमेंट में 32 गई है। मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए। आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और अगर आपको क्वेरी करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करके जाए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और हमसे आप लगातार जुड़े रहें। अगली जो है आईपीजे कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्माइला रोहतक के अंदर, मुस्लिम में 68, मुस्लिम के अंदर 29, पीडब्ल्यूडी या डिसेबिलिटी के अंदर 63। अब बाकी मान के चलिए इसमें मुस्लिम ओबीसी और एससी की सीट नहीं आई है, एसटी की सीट नहीं आई है, तो एससी के लिए या ठीक है, एससी के लिए क्या होगा, एससी की जो भी आपकी कैटेगरी में सीट नहीं आ पा रही है, उस केस में क्या होगा कि हो सकता है वहाँ पे या तो उसके स्टूडेंट ही ना हो, या वो स्टूडेंट हो भी लेकिन इतने नंबर ना ला पा रहे हो कि वो क्वालिफाई कर पाए। तो दोनों केसेस में आपकी सिर्फ उतने ही की कट ऑफ आएगी जितने आपके स्टूडेंट, या हो सकता है यहाँ पर सीट अवेलेबल ही ना हो। तो ये आपके सामने स्टूडेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है। टोटल 27 जनरल में सेलेक्ट हुए हैं, और मुस्लिम में आप देख पाएंगे टोटल 18 स्टूडेंट है, 22 है, और पीडब्ल्यूडी में 1 स्टूडेंट है। अगली जो है दोस्तों, भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, जो कि अलवर में है। जनरल में 71, मुस्लिम में 60, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 55, मुस्लिम वुमन में 44, पीडब्ल्यूडी हेयरिंग एम्पावरमेंट में 47 और डिसेबिलिटी में 53। तो ये आपकी कट ऑफ रही है इस साल की। और बाकी स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने, जनरल में 22 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, और बाकी आप मुस्लिम में देख पाएंगे, और बाकी अदर कैटेगरीज में भी आप इजीली देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अगली जो है दोस्तों, जो लिस्ट आ रही है आपके सामने, वो आ रही है सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि गाजियाबाद के अंदर है। जनरल में टोटल 71 कट हो गई है, मुस्लिम में 51, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 48, मुस्लिम वुमन में 46 और डिसेबिलिटी के अंदर 39। और इसके बाद जो हमारी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जनरल में आ रही है, जनरल के बाद जो आपकी लिस्ट आएगी वो आएगी दोस्तों आपकी मुस्लिम की। तो मुस्लिम के अंदर भी टोटल 15 स्टूडेंट, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 5, मुस्लिम वुमन में भी 5 स्टूडेंट, और डिसेबिलिटी में टोटल 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। अगली आसिम सिद्दीकी मेमोरियल कॉलेज के अंदर जनरल में और सिर्फ मुस्लिम के अंदर सिर्फ कट ऑफ आई है, बाकी कट ऑफ आपकी ओबीसी के अंदर भी नहीं आई है, ना अदर कोई कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह की, हो सकता है स्टूडेंट ना हो, तो इसीलिए इनको यहाँ पे इनका नाम, इनकी लिस्ट भी नहीं आई है। टोटल आपकी जनरल की ही 35 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, और मुस्लिम के में टोटल 15 स्टूडेंट, तो 35 से 15 मिला के 50 स्टूडेंट हो जाते हैं, जो कि 50 में चाहिए भी। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जनरल में 74 कट ऑफ, मुस्लिम में 67, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 64, मुस्लिम वुमन में 62, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपकी जो आ रही है 63 कट ऑफ जा रही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट आप देख पाएंगे इजीली। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है टोटल जनरल में 22, और फिर मुस्लिम में आ रहे हैं टोटल 15 स्टूडेंट, फिर ओबीसी एसटी में टोटल 5, मुस्लिम वुमेन में भी 5, डिसेबिलिटी में टोटल 3 स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। अगली है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिसका LSCD L01 कोड था।
सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की गई है, और इसमें जनरल में 75 कट ऑफ गई है। बाकी अभी तक 64, 74 हाईएस्ट थी, लेकिन अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो है इसमें 675 गई है। मुस्लिम में 68, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 65, मुस्लिम वुमन में भी 63, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 69, हेयरिंग इम्पायरमेंट में 65, और डिसेबिलिटी में 67। तो यानी कि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ठीक ठाक रहा है, इसलिए कट ऑफ भी आपको 60 प्लस ही कट ऑफ आपको नज़र आ रही है। टोटल 22 स्टूडेंट है जिनको जनरल में सेलेक्ट किया गया है, और आपके बाकी मुस्लिम में टोटल 15 स्टूडेंट है। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 5, मुस्लिम वुमेन वुमेन में भी 5, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर एक, और आगे देखेंगे तो हमारे पास डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाली के अंदर भी एक, और हेयरिंग एम्पावरमेंट में भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अगली जो कट ऑफ आ रही है दोस्तों, बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद की कट ऑफ आ रही है आपके सामने, जिसमें जनरल में टोटल 69 कट ऑफ गई है, मुस्लिम में 53, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 648, मुस्लिम वुमन में 49, और पीडब्ल्यूडी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आपकी आ रही है 38 कट ऑफ। और बाकी आप इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देख पा रहे हैं। टोटल 24 स्टूडेंट को जनरल में सेलेक्ट किया गया है, और बाकी जो है आपके सामने मुस्लिम में टोटल 15 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, और बाकी जो है दोस्तों मुस्लिम ओबीसी में एसटी में 5, और मुस्लिम वुमन में 5, और डिसेबिलिटी में टोटल एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि जिसका जो जिस कैटेगरी में नाम आया है, जो भी जिस कैटेगरी से उसने फिल किया था, मान के चलिए किसी ने ओबीसी से फिल किया था, या एससी से फिल किया था, मुस्लिम एससी से फिल किया था, तो वो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लेके लगाएगा। अगर किसी का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आया है, कोई भी लर्निंग जो भी डिसेबिलिटी उसने फिल की थी, तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ उसको ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी आपको दिखानी कंपलसरी है। तो ये आज की वीडियो थी, और अब बात करते हैं कि सेकंड जो लिस्ट आएगी वो कब आएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। अब सेकंड लिस्ट आने के क्या चांसेस है, तो 21 तारीख तक तो आपकी कोई कट ऑफ नहीं आने वाली है, यानी कि 21 तारीख तक आपकी कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली जिसमें आपकी कट ऑफ भी शो करेगी। अब जो स्टूडेंट रह गए हैं उनकी वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है इस साल, तो वेटिंग लिस्ट बाकी जो स्टूडेंट आएंगे उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, लेकिन आप ये मान के चलिए सेकंड लिस्ट जो आएगी वो 30 के आसपास आएगी, या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में सेकंड लिस्ट आने के चांसेस है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और वहाँ पर कम ही स्टूडेंट होंगे जिनको कॉल किया जाएगा। तो अगर आपका नाम अभी फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाया है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका एंट्रेंस ठीक हुआ था, और आपके कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं इशू आया हो सकता है आपके मार्क्स कम हो, तो आप सेकंड लिस्ट का ज़रूर वेट करें, और सेकंड जो आएगी 30 के आसपास, या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के पूरे पूरे चांसेस है कि आ सकती है। फिर भी आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।